Right, we said in electric field due to charge plate, electric field due to charge plate. तो अब देखिए चार्ज शीट और चार्ज प्लेट हमने जो बताया था, तो चार्ज प्लेट में क्या होता है, देयर आर टू लेयर ऑफ चार्ज ना, और चार्ज शीट में क्या होता है, देयर आर वन लेयर ऑफ चार्ज, ये हमने बताया था ना, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, प्लेट लेना है। तो प्लेट में क्या होता है, थिकनेस होती है, शीट में थिकनेस नहीं होती, थिकनेस जीरो होती है, नियर अबाउट जीरो होती है, ठीक है। तो इसमें थिकनेस होती है, इसलिए देयर आर टू लेयर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चलिए हम प्लेट बनाते हैं जिसमें कि चार्ज की दो लेयर दिखाते हैं, ठीक है। मैंने प्लेट इज मेड ऑफ टू चार्ज शीट, पहले है इसमें दो चार्ज शीट हो जाता है। तो जैसे प्लेट हो गया, इसके पास थिकनेस है, तो लेट वन लेयर ऑफ चार्ज शीट इज दिस एंड अनदर लेयर ऑफ चार्ज शीट इज दिस, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मान ले रहे हैं, प्लस सिग्मा, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज दीजिए तो माइनस सिग्मा हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक पॉइंट पी पर फील्ड निकालना है, पॉइंट पी पर। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज शीट हम फाइंड कर चुके हैं। तो दिस प्लेट इज मेड ऑफ टू शीट, शीट 1 एंड शीट 2, चार्ज शीट 1 एंड चार्ज शीट 2, ठीक है। तो चार्ज शीट 1 से फील्ड निकाल लीजिए। तो चार्ज शीट 1 से फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा बताइए, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to charge sheet 1 we place a test charge at point P, then direction of motion of test charge in the direction of field। तो आप पर टेस्ट चार्ज क्या होगा, राइट भागेगा, टेस्ट चार्ज किधर भागेगा, राइट। जब राइट भागेगा तो फिर डायरेक्शन आपका क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया इवन वेक्टर, है ना, ठीक है। अब दूसरे सीट से भी टेस्ट चार्ज आपका क्या किधर भागेगा, राइट भागेगा, क्योंकि दूसरी भी सीट है पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए दूसरे सीट से भी फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी, है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होता है, चार्ज शीट से जो वैल्यू होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगा, ठीक है। और n कैप और n कैप, है ना। अब इस टाइप से इधर ये पॉइंट 2 ले लेते हैं, तो पॉइंट 2 लीजिएगा, तो पॉइंट 2 से फील्ड इधर हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका E1 और E, तो दोनों से वैल्यू एक ही रहेगा, ठीक है। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, वेक्टर सम ऑफ फील्ड E1 एंड E2, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल हो गया E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, है ना। तो हो जाएगा वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा, वेक्टर इक्वल हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, n के और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n, तो वेक्टर इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वेक्टर इक्वल हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n, ये आपका फील्ड। तो दिस इज द फील्ड टू चार्ज कंडक्टर आपने निकाला है। तो चार्ज कंडक्टर, चार्ज प्लेट दोनों से एक ही फील्ड में लेना, ठीक है। और व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस शीट, perpendicular to the surface of plate। अब पर हम दे plate is positively charged, toward the plates a plate is negatively charged, है ना। ये चीज़ आपने कंडक्टर के लिए भी ड्राइव किया था, ठीक है। लेकिन वहाँ पर गाउस थ्योरम लगाया था, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, शीट के लिए जो फार्मूला निकाला है उसी के यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल शीट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पैरेलल शीट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पैरेलल शीट, चार्ज पैरेलल शीट, पैरेलल शीट। Select two sheets are kept, two parallel sheets are kept at certain distance, having surface charge density sigma 1 and sigma 2, ठीक है। दो सेट है, हाँ देखिए, जैसे दो सेट ले रहे हैं, दो पैरेलल सेट ले रहे हैं, और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम डिफरेंट मानते हैं। एक सेट आपकी है, एक सीट आपकी है, ठीक है, दो सीट्स हैं,
तो देखिए इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा 1 ले लेते हैं। लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्टेट विद सिग्मा 1। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 ले लेते हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 ले लेते हैं। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है ना। अब देखिए इसके अंदर एक पॉइंट P ले लेते हैं और इसके बाहर एक पॉइंट Q ले लेते हैं। इन राइट साइड और लेफ्ट साइड में एक पॉइंट S ले लेते हैं। ये 3 पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना है ना, ठीक है। तो देखिए शीट है, तो जैसे पॉइंट P को निकालना है तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकाल लीजिए। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू फर्स्ट ड्यू टू शीट 1 क्या हो जाएगा, ये शीट 1 है शीट 2 है। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू शीट 1 निकालने के लिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख देते हैं। तो टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवर्ड्स शीट 2 ना। तो शीट 1 से जो फील्ड डायरेक्शन है आपका इधर हो जाएगा Q1, ठीक है। और शीट 2 से जो डायरेक्शन होगा, शीट 2 से टेस्ट चार्ज आपका इधर रिपेल होगा, रिपेल होकर इधर जाएगा ना। तो शीट 2 से जो फील्ड डायरेक्शन होगी इधर हो जाएगी, ठीक है। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ दिस टू। नेट फील्ड क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ दिस टू ना, ठीक है। तो ये अपोजिट वेक्टर है, इसलिए नेट फील्ड क्या हो जाएगा, नेट फील्ड इज नेट फील्ड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले फील्ड को इस गेटर फील्ड से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लेट E1 इज ग्रेटर देन E2, तो E1 से E2 माइनस कर दीजिए। तो एट पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, एट पॉइंट इनसाइड द शीट, इनसाइड द चार्ज, इनसाइड द चार्ज शीट। तो चार्ज शीट के अंदर आप निकालना है कि E छोड़ कितना हो जाएगा, E छोड़ हो जाएगा आपका E1 माइनस E2, है ना। ये बार इसको रख दीजिए और इसमें हमने सपोज किया E1 इज ग्रेटर देन E2, ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो E छोड़ हो जाएगा n के हैं, तो E इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू n, ये फील्ड हो गया। अब इससे जो है, अब इससे केस बन जाएगा। इससे केस क्या बनेगा, तो जैसे सिग्मा 1 इक्वल टू क्या ले रहे हैं, सिग्मा 1 इक्वल टू प्लस सिग्मा, ठीक है। अब सिग्मा 2 क्या ले रहे हैं, माइनस सिग्मा, ठीक है। तो फील्ड कितना हो जाएगा, तो इस केस में फील्ड आपका जो है क्या होगा, मैंने दो शीट हैं हैवी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तब भी वैल्यू कितनी है, चलिए यहाँ फिगर बनाते हैं। देयर आर टू शीट्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटीज। तो इसके अंदर फील्ड क्या होगी, इसी जाती है। ये आपका क्या है, प्लस सिग्मा, ठीक है। ये प्लस सिग्मा है, ये क्या है आपका माइनस सिग्मा, है ना। तो फील्ड कितना हो जाएगा, बताइए। अंदर पॉइंट B है, ये Q है, ये आपका, तो इनसाइड द कंडक्टर माने यहाँ पर जो फील्ड होगा ड्यू टू फर्स्ट ड्यू टू चार्ज शीट 1 फील्ड डायरेक्शन आपका इधर होगा, है ना। और ड्यू टू चार्ज शीट 2, चार्ज शीट 2 से भी फील्ड डायरेक्शन इधर ही बनेगा, दोनों से फील्ड डायरेक्शन ही रहेगा ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका फील्ड डायरेक्शन ड्यू टू चार्ज शीट 1 तो ये हो जाएगा और ड्यू टू चार्ज शीट 2 ये है ना। इधर यहाँ पर है ड्यू टू चार्ज शीट 1 इधर हो जाएगा और ड्यू टू चार्ज शीट 2 इधर ना।
तो आप देखेंगे यहाँ नेट फील्ड 0 आएगी, यहाँ पर नेट फील्ड 0 आएगी, यहाँ पर फील्ड आपकी हो जाएगी, यहाँ इंक्रीज कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर न्यूट्रल सीट वाला इधर आ जाएगा फिर, और न्यूट्रल सीट टू इधर, दोनों से यहाँ पर न्यूट्रल सीट 1 इधर जाएगा और न्यूट्रल सीट 2 जाएगा। चलिए इसको रख लीजिए। तो इनसाइड एट द पॉइंट इनसाइड द चार्ज कंडक्टर कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, है ना। टेबल में क्या हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, है ना। टेबल हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इस टाइप से फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट inside the charge parallel sheets having equivalent opposite charge densities. E की वैल्यू कितना है, E की वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। If two charge sheets having equivalent opposite charge densities are placed parallel to each other, then uniform electric field exists between the plates. प्लेट के अंदर कैसे फील्ड एग्जिस्ट करती है, यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट करती है ना, ठीक। क्योंकि ये फील्ड जो है पोजीशन पर नहीं डिपेंड है, इधर देखो ये फील्ड पोजीशन पर नहीं डिपेंड है ना, इसमें आर का कोई टर्म नहीं है। तो आप ये जो फील्ड होगी यूनिफॉर्म फील्ड होगी, कैसी फील्ड होगी, यूनिफॉर्म फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। किसे लिखा जाता है, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस से लिखा जाता है। यहाँ पर इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस आपको दिखा, और बाहर जो फील्ड होगी इसके से 0 है, कितना आएगा 0। तो बाहर पॉइंट P और Q को निकालते हैं, तो एट पॉइंट P जो रख दें नहीं, समझ रहे हैं ना, फिर कभी कर रहे हैं काफी समझ पहले क्या हुआ, जब कभी करना है पहले काफी कर लेते। कब का रखो आप सुन लो, क्या होगी जो दिख रही है, बीच पे में क्या हो गया, यहाँ देखो लोग 20 फुट पाएंगे, 20 फुट में आपसे मांग रहा हूँ, 20 फुट उस पेन उसे कॉपी में कब कर दे।
दोबारा भी outside the plates, outside the parallel plates, outside the parallel plate, parallel at point Q, at point Q point पर क्या हो जाएगा? वेक्टर E इक्वल हो जाएगा E1 प्लस E2, है ना? E1 प्लस E2, ठीक है? E1 की वैल्यू रख दीजिए, E1 की वैल्यू कितना? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सीक्वेंस अप्लाई करिए, जब सिग्मा 1 प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 माइनस, जब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? E की वैल्यू हो जाएगी 0, नो फिट एक्सिस, ओके। इस तरह से पॉइंट और आपको भी सेम चीज मिलेगा, बेटा पॉइंट आपको भी वैल्यू सेम मिलेगी इक्वल टू E1 प्लस ये सिग्मा अपॉन सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n पे और सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n पे, ठीक, ये वेक्टर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n, इसमें सिग्मा 1 इक्वल टू प्लस सिग्मा रखते हैं और सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा, E की वैल्यू कितना हो जाएगा? E की वैल्यू हो जाएगा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n है। तो ये टू प्लेट्स हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर लोकेटेड बाय फिट एक्सिस आउटसाइड द सीट, यूनिफॉर्म फिट एक्सिस इनसाइड द सीट। जैसे दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनको आप एक दूसरे के पहले रख दीजिए और उनकी चार्ज एक्सिस सेम है, तो बाहर कोई फील्ड नहीं एक्सिस्ट करेगा, वो अंदर यूनिफॉर्म फील्ड होती है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों पर एक ही सेम नेचर की सरफेस चार्ज एक्सिस है, तब फिर अंदर कोई फील्ड नहीं होगा, बाहर यूनिफॉर्म फील्ड होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है।